हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इशूड ऑफ शेयर्स। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली हम कोई भी कंपनी बना सकते हैं। और कंपनी कितने टाइप की होती हैं? तो कंपनी एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक 1 पर्सन कंपनी होती है। हम इस चैप्टर में केवल जो जर्नल एंट्री कैसे नोट करते हैं और उस जर्नल एंट्री को नोट करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उस कॉन्सेप्ट को केवल क्लियर करेंगे। इसकी थ्योरी पार्ट को हम क्लियर नहीं करेंगे। जब कंपनी को फंड की नीड होती है तो कंपनी अपने फंड को 2 सोर्स के थ्रू कलेक्ट कर सकती है, या तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि अपनी ऑनरशिप को बेचकर प्रॉफिट में हिस्सेदारी बना ले, या वो मनी लोन पर ले ले यानी कि मनी बोरो कर ले। और जब मनी बोरो करेगी तो उस पर इंटरेस्ट पेड करेगी, उसका प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं होता। कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो आपके पास में, क्योंकि जब ऑनरशिप बनाएगी तो कैपिटल की बात आएगी, और कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो डिवाइड होती है किस में? वो डिवाइड होती है एक इक्वल स्मॉल यूनिट में। और ये जो यूनिट होती है इसी यूनिट को हम बोलते हैं शेयर। इसी यूनिट को बोलते हैं हम शेयर। मान लीजिए एग्जाम्पल के वे में कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख है, और कंपनी ने अपनी जो यूनिट बना रही है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंगली अगर बना रही है तो मान लेते हैं 10 रुपीज़ आपके पास में एक यूनिट का उसने प्राइस रखा। ये जो यूनिट का प्राइस रखा इसी को हम बोलते हैं शेयर। ये कहलाएगा आपका शेयर। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में कैलकुलेट होकर आ जाएंगे 1 लाख। तो ये जो 1 लाख मैंने कैलकुलेट करे ये कहलाएगी आपके पास में नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्या कहलाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। अब कंपनी ये जो शेयर हैं, और एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपीज़ का। यानी कि अगर किसी पर्सन को शेयर खरीदना पड़ेगा तो वो एक शेयर खरीदेगा तो 10 रुपये में, अगर 5 शेयर खरीदेगा तो उसे 50 रुपीज़ देने हैं। तो यूनिट में कंपनी अपने शेयर को सेल करती है, और इन शेयरों को जो खरीदने वाले लोग होते हैं, जो पब्लिक के पर्सन होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम शेयर होल्डर। ये कहलाते हैं शेयर होल्डर। और कंपनी के पास जो ये पैसा आया यही कहलाता है शेयर कैपिटल। तो टोटल कैपिटल जो डिवाइड है वो एक यूनिट में है, इसलिए इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो ये हो जाएगा आपके पास में शेयर कैपिटल। ये आपको ध्यान रखना है। अब कंपनी जब अपने शेयर को इशूड करती है तो आपको मैंने शेयर वाला पार्ट तो समझा ही दिया ऑलरेडी, ये तो समझ में आ गया। तो टोटल शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशन। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? अब वो कितनी भी वैल्यू रख सकती है कंपनी, 10 भी रख सकती है, 20 भी रख सकती है, 50 भी रख सकती है, इन ऑल 100 भी रख सकती है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है जितना वो रखना चाहे। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि जी इतना ही फिक्स रखना पड़ेगा आपको। और जो वैल्यू रखती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम फेस वैल्यू। क्या कहलाता है ये कंपनी का? ये कहलाएगी कंपनी की फेस वैल्यू। ये कहलाती है फेस वैल्यू। ठीक। दूसरी चीज, कितने टाइप्स के आपके पास में शेयर होते हैं? तो शेयर कंपनी के 2 टाइप के होते हैं, एक प्रीफरेंस शेयर और एक कहलाते हैं इक्विटी शेयर। प्रीफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन पर 2 राइट होते हैं एक्स्ट्रा। एक उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, यानी कि प्रॉफिट में उनकी फिक्स रेट का अकॉर्डिंगली उनको प्रॉफिट में पार्ट मिलता है। और दूसरा, अगर कंपनी वाइंड अप होती है यानी कि कंपनी को बेचा जाए, हालांकि कंपनी नॉर्मली ऐसे बिकती नहीं है, कोई कंपनी बंद नहीं होती, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि कंपनी को बंद भी करना पड़े तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा मिलेगा जब रिटर्न मिलेगा, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न होगा। ये आपको दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा, कितने टाइप्स की आपके पास में होती है शेयर कैपिटल? तो आपके पास चाहे इक्विटी शेयर हो या प्रीफरेंस शेयर हो, वो 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। एक जिसे हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, यानी कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है फर्स्ट टाइम तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर होता है उसमें मैक्सिमम कैपिटल गिवन होती है कि कितनी कैपिटल होगी, कितने टाइप की कैपिटल होगी, और उसके पास में आपके पास में एक शेयर की वैल्यू क्या होगी। वो जो उसमें गिवन होती है आपके पास में उसी को हम ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर कैपिटल बोलते हैं। और इसके में से ही टाइम टू टाइम जैसे जैसे कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट आती है, कंपनी अपने शेयर को बेचती रहती है। तो जितने शेयर उसने बेचने के लिए मार्केट में उतारे हैं यानी कि इशूड किए हैं, उन्हें बोलते हैं इशूड कैपिटल। और जब पब्लिक इन इशूड शेयरों में से शेयरों को खरीद लेती है, या तो पूरे खरीदती है या उससे ज़्यादा या उससे कम, वो बात की बात है। फिलहाल जितने भी शेयर उसने खरीदे हैं और जब कंपनी उनको अलॉट कर देती है तो उन अलॉटेड शेयर होल्डर्स को ही हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, एक आपके पास में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। जब मैं इसकी बैलेंस शीट सिखाऊंगा तब आप इसको क्लियर कीजिएगा।
इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपके पास में जितनी उसकी फेस वैल्यू, उस फेस वैल्यू को कितना कॉल करा। मान लीजिए कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी ने इसका कितना कॉल्ड करा, जितना कॉल्ड अप है या जितना कॉल नहीं करा उसे बोलते हैं अनकॉल्ड अप। तो जितना कॉल्ड करा है वो कहलाता है कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे लिखा हुआ है द अमाउंट विच हैज बीन कॉल्ड बाय कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से उसकी वैल्यू का कितना पैसा उसने मांगा है वो कॉल्ड अप, और जो पैसा उसने नहीं मांगा है उसे बोलते हैं अनकॉल्ड अप। मान लीजिए कंपनी ने पूरे 10 रुपये मांगे तो अनकॉल्ड अप कितना हुआ 0। अगर कंपनी ने 8 रुपये मांगे तो अनकॉल्ड अप कितना हुआ 2 रुपये। और ये 2 रुपये ही हमारे पास में जो अनकॉल्ड अप है वो जब उस कैपिटल को हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो ये जो रिजर्व कैपिटल है वो अनकॉल्ड अप पार्ट का है। किसका है? अनकॉल्ड अप पार्ट का पैसा है ये, है ना। और ये हमारे पास में द रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड इन द एक्सपेक्टेड इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप। ये केवल वाइंड अप के टाइम पर ही पैसा मांगती है, उससे पहले कंपनी इस पैसे को कभी भी मांग नहीं सकती। जितना पैसा कंपनी ने कॉल करा, जैसे 10 रुपये करा या 8 रुपये करा, इसमें से शेयर होल्डर ने जितना पैसा पेड करा उसे बोलते हैं हम पेड अप कैपिटल। और जो पैसा उसने अनपेड है यानी कि जो पेड नहीं करा, जैसे अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल के टाइम पर कंपनी को पैसा नहीं दिया, तो उस कैपिटल को हम बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। और ये कहलाती है हमारे वो अनपेड अप कैपिटल। और अनपेड अप कैपिटल का जो अमाउंट होता है उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में या एक अकाउंट खोलकर ट्रांसफर कर दिया जाता है कॉल्स इन एरियर के अकाउंट में। ठीक, तो इट इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल पेड ऑफ शेयर होल्डर ऑन ड्यू डेट। और दूसरा हमारे पास में कॉल्स इन एरियर व्हेन द शेयर होल्डर ड्यू बट नॉट पे, यानी कि अमाउंट तो ड्यू हुआ, मांगा तो गया, लेकिन उसने पेड नहीं करा। किसका? एक तो अलॉटमेंट का और दूसरा कॉल्स का। और एक पॉइंट होता है कॉल इन एडवांस। अगर किसी भी शेयर होल्डर ने अपना अलॉटमेंट के ड्यू होने से पहले या फर्स्ट कॉल के ड्यू होने से पहले ही उसने उस अमाउंट को पेड कर दिया है तो वो कहलाएगा आपके पास में कॉल इन एडवांस। व्हेन द शेयर होल्डर पे द कॉल अमाउंट इन एडवांस बिफोर ड्यू डेट, यानी कि उसकी ड्यू डेट से पहले ही पेड कर दिया है तो वो कहलाता है आपके पास में कॉल इन एडवांस। अब मोस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए, कंपनी के पास में जो इशूड शेयर है, जब कंपनी अपने शेयर को बेचती है तो उसकी एक वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। और कंपनी की जितनी भी फेस वैल्यू है, क्या कंपनी ने अपने शेयर को इतने रुपए में ही बेचा तो बेचने वाले जो प्राइस को बोलते हैं, जिसे हम सेल्स प्राइस भी कहते हैं, लेकिन यहां बोलेंगे हम इशूड प्राइस। तो जो इशूड प्राइस है वो कितना है? क्या इस 10 रुपए के बराबर ही है? तो इसका मतलब हुआ एट पार। क्या इस 10 रुपए से ज्यादा है यानी कि 12 रुपए है तो ये कहलाएगा एट प्रीमियम। और तीसरा हमारे पास में कि जब कंपनी ने इससे कम में बेचा तो ये कहलाएगा एट डिस्काउंट। और कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी पब्लिक को अपने शेयर डिस्काउंट पर सेल नहीं कर सकती। तो केवल 2 ही कंडीशन होती हैं पब्लिक के लिए, एक एट पार और एक एट प्रीमियम। प्रीमियम किस टाइम पर लेती है और किस वैल्यू का लेती है? अगर मान लीजिए परसेंटेज में गिवन हो, वो कह रहा है कि 20% ऑफ प्रीमियम, तो ये 20% जो मैं प्रीमियम की अमाउंट है वो किसकी कैलकुलेट करूंगा? तो ये अमाउंट हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये कैलकुलेट होती है फेस वैल्यू की। जितनी कंपनी की शेयर की वैल्यू है, जैसे एग्जाम्पल के वे में 10 रुपये हैं तो 10 रुपीज़ का 20% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2 रुपीज़ कैलकुलेट होकर आएगा। तो ये हमारे पास में जो 2 रुपीज़ है ये इसका प्रीमियम का पैसा कहलाएगा। प्रीमियम का पैसा किस टाइम पर ले सकती है कंपनी, किस इंस्टॉलमेंट में ले सकती है? तो वो एप्लीकेशन के टाइम चाहे तो एप्लीकेशन के टाइम ले ले, अलॉटमेंट के टाइम चाहे अलॉटमेंट के टाइम ले ले, फर्स्ट कॉल के टाइम चाहे फर्स्ट कॉल के टाइम ले ले, या इस प्रीमियम का पैसा जो 2 रुपये हैं इसको भी इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। कुछ पैसा एप्लीकेशन पर, कुछ अलॉटमेंट पर, कुछ फर्स्ट कॉल पर, जहां चाहे उसका मनी ले सकती है। लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन साइलेंट है, प्रीमियम को किस इंस्टॉलमेंट के साथ लिया गया है ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, तो ऐसे केस में ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये ऑन अलॉटमेंट ही लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? ऑन अलॉटमेंट ही रिसीव होगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान में रखकर चलिए। तो कंपनी अपने शेयर को 2 तरीके से बेच सकती है, एट पार पर और एट प्रीमियम पर। और प्रीमियम किसका निकालते हैं? हमेशा फेस वैल्यू का कैलकुलेट करते हैं अगर परसेंटेज में गिवन हो तो। और दूसरी चीज हमारे पास में अगर क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट में किस इंस्टॉलमेंट में तो उसके अकॉर्डिंगली, अगर नहीं गिवन है तो वो अलॉटमेंट के टाइम ही माना जाएगा। तीसरा पॉइंट आपके पास में आता है कि जब कंपनी अपने शेयर को इशूड करती है तो कितने नंबर ऑफ शेयर उसने इशूड करे, नंबर ऑफ शेयर जो है वो इशू करे। तो जो इशूड शेयर हैं हमारे पास में, मान लेते हैं एग्जाम्पल के वे में 10,000 है
और कंपनी ने ये पूरे के पूरे 10,000 के लिए ही उसे एप्लीकेशन मिल गई। यानी कि कंपनी जब अपने शेयर को बेचती है तो ऐसे में वो क्या करती है, पहले एप्लीकेशन के लिए ऑफर करती है कि जी आप एप्लीकेशन दीजिए, और एप्लीकेशन के टाइम कुछ अमाउंट भी लेती है। तो कितनी एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव्ड हुई हैं, क्या जितने बेचे इतने के लिए रिसीव हुई हैं, या इससे हमारे पास कम के लिए रिसीव हुई हैं, या इससे ज़्यादा के लिए रिसीव हुई हैं। तो हमारे पास अगर इससे कम के लिए रिसीव हुई हैं तो इस कंडीशन को बोला जाता है अंडर सब्सक्राइब्ड। और अंडर सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके पास मिनिमम 90% होना कंपलसरी है ऑफ किसका, इशूड शेयर का। अगर इशूड करें हमने शेयर तो उसके कम से कम 90% शेयर हमारे बिकने चाहिए। और ये गाइडलाइन किसकी है, तो ये गाइडलाइन है हमारे पास में सेबी की, यानी कि सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंगली मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ इशूड प्राइस 90%। और अगर मेरे पास इससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम जब करते हैं तो ये प्रोरेटा होता है, और प्रोरेटा एक स्पेशल केस है जो मैं इसके सबसे लास्ट में कराऊंगा, उसी टाइम इस टॉपिक को मैं समझाऊंगा। अब कंपनी जब अपने शेयर को बेचती है तो क्या पूरे के पूरे, मान लीजिए उसकी जो फेस वैल्यू है वो आपके पास में 10 रुपीज़ है। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है। तो कंपनी क्या ये पूरे के पूरे 10 रुपये एक बार में ले रही है, यानी कि जो उसका इशूड प्राइस है उस इशूड प्राइस का पैसा 10 रुपये उसका है, और वो हमारे पास में, यानी कि इशूड प्राइस कितना रख रहे हैं हम, तो इशूड प्राइस हम रख रहे हैं कितना, 10 रुपीज़ रख रहे हैं। तो क्या ये पूरे के पूरे 10 रुपये कंपनी एक ही बार में ले रही है, वन टाइम में, तो ये कहलाएगा हमारे पास में ये कहलाएगा आपके पास में लमसम। क्या कहलाएगा, लमसम। और अगर इसी पैसे को कंपनी क्या ले रही है, इंस्टॉलमेंट में ले रही है, जैसे 2 रुपये एक बार लिया उसे एप्लीकेशन बोलेंगे। जो पहली बार पैसा लेगी वो एप्लीकेशन के टाइम का हुआ। दूसरी बार उसने जो बचा हुआ पैसा 10 में से लिया 3 रुपये, ये कब लिया, जब शेयरों को अलॉट कर रही है, तो ये आएगा अलॉटमेंट। उसके बाद में फिर बचे हुए पैसे 2 रुपये उसने कब लिए, उसने फर्स्ट कॉल पर लिए, तो ये कहलाएगा फर्स्ट कॉल। और उसके बाद बचे हुए 3 रुपये उसने जो 10 रुपये में से बचे वो उसने कब लिए, उसने वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम लिए। तो अलॉटमेंट के बाद जितने भी पैसा बचा हुआ होता है, अगर उसकी आगे अलॉटमेंट के बाद 2 इंस्टॉलमेंट हैं तो पहली फर्स्ट दूसरी सेकंड, अगर 3 है तो एक फर्स्ट एक सेकंड और तीसरी हो जाएगी थर्ड एंड फाइनल, और अगर एक ही इंस्टॉलमेंट है तो वो हो जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल। जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसे हम फाइनल कॉल बोलते हैं, फाइनल कॉल के नाम से उसे मेंशन करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका पैसा वन टाइम में ले रही है या अलग अलग इंस्टॉलमेंट में ले रही है। जब पूरा पैसा एक बार में लेती है कंपनी तो लमसम के केस में होता है, और लमसम के केस में पहले कंपनी पैसा रिसीव करती है। हर एक मार्केट के अंदर अपने शेयर को बेचने की अलग अलग कंडीशन होती है, शेयर को नहीं बल्कि हर मार्केट में। तो अगर जैसे आप स्टेशनरी की शॉप पर गए तो आपने कोई रजिस्टर खरीदे या बुक्स खरीदी हैं, तो बुक्स खरीदेंगे पैसा दे देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जी पहले आपको अप्लाई करना है फिर उसके 2 दिन या 4 दिन बाद मिलेंगी। ऐसी जब आप फ्लिपकार्ट के थ्रू या अमेजोन के थ्रू किसी भी गुड्स को आप खरीदते हैं, किसी सामान को खरीदते हैं, तो पहले ऑर्डर करते हैं और 3 या 4 दिन के बाद वो ऑर्डर आपको प्लेस हो जाता है, डिलीवर हो जाता है आपके एट होम पर। लेकिन जब आप शेयर को बेचते हो तो शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिकते हैं, और कंपनी पहले उसकी एप्लीकेशन रिसीव करती है विद एप्लीकेशन अमाउंट, जो एप्लीकेशन के टाइम अमाउंट है। अब अमाउंट अगर 2 रुपये इंस्टॉलमेंट है तो 2 रुपये, और इनटू कितने नंबर ऑफ शेयर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो इतना पैसा कंपनी को पहले दोगे। कंपनी उसके बाद या तो शेयर आपको अलॉट करेगी तो अलॉटमेंट के टाइम का पैसा देना पड़ेगा, और अगर अलॉट नहीं करेगी तो वो आपका पैसा आपको रिफंड कर देगी। तो पैसा एप्लीकेशन पे कितना ले रहे हो, अगर पूरा का पूरा एक साथ ले रहे हो तो ये आ जाएगा, और अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो तो फिर वो इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। जब हम इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते हैं तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी 2 होती हैं, या तो एट पार या होता है एट प्रीमियम। तो अगर हम एट पार पर देखें तो हमारे पास में सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम जब आप आओगे तो पहले पैसे को रिसीव करोगे तो एंट्री बनाएंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो हमारे पास में यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के में मान लीजिए 10,000 शेयर कंपनी ने इशूड करे और एप्लीकेशन भी 10,000 के लिए रिसीव हुई, तो 2 रुपीज़ के हिसाब से हमें 20,000 रुपीज़ रिसीव हो गया। अब ऐसे में क्योंकि जितने शेयर कंपनी ने इशूड करे इतने के लिए ही उसे एप्लीकेशंस की अमाउंट भी मिल गई, तो पूरा पैसा आ गया, और यही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपके पास में कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये टाइम कौन सा, ये टाइम अलॉटमेंट का। जब शेयर अलॉट होंगे तभी एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इन ऑल पूरा 20,000 रुपीज़ ट्रांसफर हो जाएगा।
इसके बाद में अलॉटमेंट पर आओगे तो देखिए, जब पहले आपका क्या होता है, जैसे किसी स्कूल में आपने एडमिशन लिया तो पहले एडमिशन होगा, उसी टाइम आपसे फीस कलेक्ट कर लेंगे अगले 3 महीने के क्वार्टर की, अगर क्वार्टरली है। और जब जुलाई का मंथ आएगा तो फिर आपसे बोलेंगे अब आप फीस दीजिए, तो पहले फीस ड्यू होती है आपकी और फिर आप पेड करते हो। ऐसी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, जब शेयर उसको अलॉट हो जाते हैं तो अब उसका ड्यू होगा पैसा, और ड्यू होने के बाद में फिर वो पेड करे या ना करे वो उसकी मर्जी है। अगर पेड नहीं करेगा तो कंपनी कैंसिल कर देगी, अदरवाइज उसको अलॉट कर, आपका पैसा आप टाइम पर दे देते हो तो वो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास में दूसरी एंट्री हम बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पोस्ट होगी आपके पास में। और मान लीजिए आपके पास में 10,000 है और अलॉटमेंट कितने रुपए से मान लेते हैं, 3 रुपीज़ से मान लेते हैं, तो यहाँ जाएंगे आपके पास में 30,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़। ये आपका हुआ, ये कॉल करा आपने। इस एंट्री को हम कौन सी एंट्री बोल सकते हैं, 2 नाम दे सकते हैं इसको, एक तो कॉल्ड अप और दूसरा नाम दे सकते हैं हम इसको पेड अप। ये आपके वो सॉरी ड्यू, दूसरा हमारे पास में ड्यू, ये आपके पास में हो जाएगा ड्यू। और इसके बाद में जब इस पैसे को आप रिसीव कर लेते हो तो एंट्री हमारे पास में बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और ये जो अमाउंट है, जितना 30,000 है, इन सारे शेयर होल्डर ने अगर हमें पैसा दे दिया तो ये अमाउंट हुआ आपके पास में रिसीव्ड। तो ये एंट्री हुई आपके पास में रिसीव्ड की। ये आपको ध्यान रखना, नाम जरूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें जब क्वेश्चन में मिलेंगी तो अगर याद नहीं होंगे तो क्लियर नहीं होगा पॉइंट। फर्स्ट कॉल पर आएंगे तो फिर पहले कॉल ही करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट से फर्स्ट कॉल में। और ये भी सेम यही एंट्री है, कौन सी, कॉल्ड अप की। और जितना अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो या ड्यू की, और जितना अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो उसके लिए एंट्री बन जाएगी आपके पास में बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर सारे शेयर होल्डर ने आपको पैसा दे दिया है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अमाउंट यहाँ पर आपके पास में इन ऑल रिसीव हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल की अमाउंट। ऐसे ही जब आप फाइनल कॉल पर आओगे तो पहले कॉल करने की एंट्री बनेगी, फिर रिसीव करने की। हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 ही एंट्रियां बनती हैं और दोनों एंट्रियों के अकॉर्डिंगली हमारे पास में ये एंट्री पास होंगी। अगर क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम कह रहा है और अगर प्रीमियम को, इसको एक स्लाइड वो ले लीजिएगा फोटो इसका, क्योंकि मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए आपके पास में जब आप अलॉट, आपके पास में प्रीमियम है, तो मैंने बताया था प्रीमियम किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ हो सकता है। तो अगर एप्लीकेशन के टाइम है तो यहाँ पर जब आप पैसा रिसीव करोगे तो इंक्लूडिंग प्रीमियम करोगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम करोगे। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है प्लस 3 रुपये का आपके पास में प्रीमियम है, तो आपके पास में कितना हो गया, आपके पास में 13 रुपीज़ हो गया। और अगर 13 रुपीज़ है और मान लीजिए एप्लीकेशन पर आप 4 रुपये ले रहे हो जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम है, तो यहाँ पर 1 रुपये प्रीमियम के साथ में, तो यहाँ पर 4 × 10,000 के हिसाब से जाएगा जितना प्रीमियम के साथ है। और जब यहाँ हो गया आप सेकेंड एंट्री में, तो यहाँ एंट्री में चेंज आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री आप पास करेंगे। और यहाँ अमाउंट कितना जाएगा, तो यहाँ जितना कैपिटल का पैसा है वो कैपिटल में जाएगा यानी कि 3 रुपये, और जितना सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा यानी कि 1 रुपया। इसी तरीके से जब आप यहाँ कॉल करोगे तो यहाँ एंट्री में चेंज आएगा। अगर प्रीमियम के साथ ले रहे हो तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और जितना पैसा प्रीमियम का होगा वो प्रीमियम में जाएगा और जितना कैपिटल का होगा वो कैपिटल में जाएगा। और इन दोनों का ऐड करके, जैसे मान लो 2 रुपये ये है और 1 रुपया ये है, तो टोटल हो गए 3 इंटू आपके पास में 10,000 और इंटू आपके पास में 10,000 और इंटू आपके पास में 10,000। ये आपके पास में अमाउंट आ जाएगी। ऐसे यहाँ रिसीव करोगे तो पूरे 30,000 के हिसाब से रिसीव करोगे। और जब फर्स्ट कॉल के टाइम अगर प्रीमियम है तो इस जगह पर एंट्री में आएगा। जितनी कॉल करने वाली एंट्री है उनके साथ प्रीमियम आता है। और प्रीमियम का अमाउंट गिवन नहीं है तो मैंने बताया था अलॉटमेंट के टाइम मानेंगे, है ना। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर कैपिटल अकाउंट और टू आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो इससे नेक्स्ट स्लाइड में मैं कराऊंगा, वहां पर आप क्लियर कीजिएगा। दूसरा आता है लमसम का केस। किसका केस, लमसम का। लमसम के केस में अगर हम देखें तो पूरा का पूरा पैसा हम एक ही बार में लेंगे ना। और जब पूरा का पूरा पैसा हम एक बार में लेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे, तो पहली एंट्री हो जाएगी आपके पास में बैंक अकाउंट डेबिट
टू आपके पास में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब ये ध्यान रखिएगा, आपकी जब भी लमसम का केस होगा तो एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट लिखना मस्ट होता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से आएगा। और फिर यही पैसा आपके पास में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में। और जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम, ये किस पर हुआ, एट पार पर हो गया, और अगर हमारे पास में एट प्रीमियम पर होगा तो फिर क्या करेंगे हम, तो प्रीमियम के केस में केवल हमें इतना करना है कि आपके पास में ये एंट्री तो सेम ही बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस एंट्री में आपको क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री आपके पास में पास हो जाएगी। तो एक ये एंट्री या ये एंट्री, चेंज देख लीजिए, प्रीमियम हमेशा कॉल करने वाली एंट्री के साथ आएगी, और या दूसरा तरीका बता दूं, जहां कैपिटल लिखते हो वहां आएगी। और क्रेडिट ही होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी डेबिट नहीं होता, कैंसिल के टाइम पर डेबिट होता है, अदरवाइज नहीं होता। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी की नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कराऊंगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं सारी वीडियो शेयर से रिलेटेड लेकर आऊंगा, आप 1 बाय 1 सारी वीडियो को देखिए, आपका पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और 101% मार्क्स आप गेन भी करेंगे। और आप अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि 12th क्लास का जो बोर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड है, यहाँ से नंबर्स लेने आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।